क्या आपने कभी किसी को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है? और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस सिस्टम पर आपकी जिंदगी का भरोसा है वही सिस्टम आपकी सांसें छीन ले। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, ये हम सब की है। ये कहानी है रवि की, 19 साल का, सपनों से भरा, लेकिन सरकारी लापरवाही ने उसकी आंखों में वो सपने अधूरे छोड़ दिए। और सबसे डरावनी बात, कल ये आपके घर में भी हो सकता है। सर्दियों की शाम, गांव के स्कूल मास्टर सुरेश यादव अपने छोटे से आंगन में लकड़ी की आंच सेंक रहे हैं। उनकी पत्नी रसोई में चाय बना रही है और बेटा रवि कमरे में किताब खोलकर बैठा है। रवि पढ़ाई में तेज, गांव का होशियार लड़का, क्रिकेट खेलना पसंद, लेकिन पिता ने कहा, बेटा तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा, इस गांव में एक दिन सब तेरा नाम लेंगे। रवि मुस्कुराता, पापा एक दिन आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। उस शाम रवि दोस्तों के साथ गांव के मैदान में क्रिकेट खेलने जाता है। सूरज ढल रहा है, ठंडी हवा चल रही है और खेतों से धुएं की हल्की महक आ रही है। रात 9 बजे रवि क्रिकेट खेलकर बाइक से घर लौट रहा है। रास्ता सुनसान, सड़क पर बिजली के खंभों के बीच बीच में पीली लाइटें टिमटिमा रही हैं। अचानक सामने से आती ट्रैक्टर की हेडलाइट आंखों में पड़ती है। रवि का संतुलन बिगड़ता है, बाइक फिसलती है और उसका सिर सड़क किनारे पड़े पत्थर से टकराता है। हेलमेट नहीं था, खून बहने लगता है। 2 किसान जो पास के खेत में पानी दे रहे थे दौड़कर आते हैं। अरे ओ, कोई फोन लाओ, जल्दी 108 पर कॉल करो। ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं है, 30-40 मिनट लगेंगे। गांव के लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझ जाते हैं कि अगर इंतजार किया तो देर हो जाएगी। एक पुराना टेम्पो आता है। ड्राइवर इंजन बंद करके पूछता है, क्या हुआ? लोग बताते हैं, हादसा हुआ है, अस्पताल ले जाना है। बिना स्ट्रेचर, खून से लथपथ रवि को पीछे डाला जाता है। सुरेश भी उसी में चढ़ते हैं, बेटे का सिर गोद में रखते हैं। सड़क पर हर गड्ढे से टेम्पो उछलता है। रवि कराहता है। सुरेश के मुंह से बार बार एक ही बात निकलती है, बस थोड़ी देर और बेटा, पहुंच गए तो बच जाएगा तू। रात 10 बजे, सरकारी अस्पताल का बड़ा नीला बोर्ड, जनता की सेवा में 24 घंटे, लेकिन गेट पर ताला और एक सिक्योरिटी गार्ड। भाई मेरा बेटा मर जाएगा, दरवाजा खोल दो। अस्पताल बंद है, डॉक्टर साहब सो रहे हैं। सुरेश हाथ जोड़ लेता है, भगवान के लिए देख लो एक बार। गार्ड का ठंडा जवाब, मेरे बस में कुछ नहीं, ऊपर से ऑर्डर है। भीड़ बढ़ने लगती है, लोग गार्ड से बहस करने लगते हैं, लेकिन अस्पताल का दरवाजा बंद ही रहता है। रवि का शरीर ठंडा पड़ने लगता है। गांव के लड़के मोबाइल से वीडियो बनाते हैं। एक चिल्लाता है, अगर डॉक्टर नहीं आया तो ये यहीं मर जाएगा। 15 मिनट तक कोई नहीं आता और फिर रवि की सांसें थम जाती हैं। सुरेश बेटे के सीने पर सिर रखकर चीखता है, रवि उठ बेटा, तेरे पापा आ गए हैं। वीडियो वायरल हो जाता है। सुबह अखबारों में सुर्खी, अस्पताल के बाहर तड़पते युवक की मौत। गांव में लोग गुस्से में अस्पताल गेट पर धरना शुरू हो जाता है। लोग नारे लगाते हैं, डॉक्टर को सस्पेंड करो, दोषियों को सजा दो। अगले दिन नेताजी अस्पताल पहुंचते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं, हम दुखी हैं, जांच होगी, परिवार को मुआवजा मिलेगा। लेकिन 1 हफ्ते बाद फाइल बंद। रिपोर्ट में लिखा, प्रोसीजर में कमी थी, लेकिन जानबूझकर लापरवाही नहीं की गई। क्या सिर्फ गार्ड दोषी था, या वो डॉक्टर, या पूरा सिस्टम जो सालों से ऐसे ही लोगों को मरने देता है? क्यों एम्बुलेंस समय पर नहीं आई? क्यों अस्पताल में डॉक्टर नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, हम चुप क्यों हैं? आज रवि था, कल तुम्हारा कोई अपना हो सकता है। क्या हम इस सिस्टम को ऐसे ही छोड़ देंगे या जवाब मांगेंगे? समाज तब खत्म होता है जब इंसानियत खत्म हो जाती है। आज अगर हम खामोश रहे तो कल हर घर में एक रवि होगा। फैसला तुम्हारा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो
और अपनी राय कमेंट में जरूर दें।